Hello my dear aspirants and welcome to SSB Crack Exam, India's largest online portal for defense exam. तो अभी हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करने वाले हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो सबसे पहले हम ऑसिलेशंस के बारे में कवर करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, फेज के बारे में पढ़ेंगे, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, graphical representation of displacement, velocity and acceleration, total energy, expression for time period, simple pendulum, oscillations of loaded spring and combination and damped and undamped oscillation। तो ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑसिलेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल, अकाउस्टिकल, इलेक्ट्रिकल, एटॉमिक, इन सब को पढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि ऑसिलेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पर काफ़ी सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, केवल और केवल मेनली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम जनरली एसएचएम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसे जानने से पहले हम जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद से रिपीट करता रहता है। जैसे कि अगर आप समझे तो रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, हर 24 घंटे में वो रिपीट करती है। सो दैट इज ए पीरियोडिक मोशन, है ना। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क और मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशंस हम या फिर वाइब्रेटरी मोशन हम उन्हें कहते हैं जहां पर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। क्या होता है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, मतलब एक कोई मीन पोजीशन है उससे इधर उधर इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वर्ल्ड क्लॉक, या फिर वैसे भी आप देखें तो मतलब सिंपल पेंडुलम या कोई सा भी, तो ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है वापस, है ना। सो उसकी ये मीन पोजीशन और इधर उधर जाता है। सो दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलर वे आप इस स्प्रिंग को देख रहे हैं तो ये ऊपर नीचे जा रही है, एक पर्टिकुलर आपकी लेंथ के उसके ऊपर नीचे जा रही है। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। अब इन दोनों मोशंस के बीच में क्या डिफरेंस है, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था, रोटेशन या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है ये पीरियोडिक मोशन है, पर ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी में नेसेसरी है कि वो टू एंड फ्रो करे, यानी इधर जाए उधर जाए इधर जाए। तो अगर इसे भी ऑसिलेटरी मोशन होना होता तो ये क्या करती है, इधर जाती फिर इधर आती फिर इधर जाती फिर इधर आती, बट ऐसा नहीं है। ये पीरियोडिक मोशन है और ये अपना चारों तरफ उसी में चल रही है। तो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं हार्मोनिक मोशन के बारे में जानने के लिए। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन हम उसे कहते हैं जो कि सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के रूप में आपको एक्सप्रेस कर सके आप उसको, जैसे कि साइन और कोसाइन फंक्शन। यानी कि जो हार्मोनिक फंक्शंस होंगे, है ना, जो हार्मोनिक डबल जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम वैसे ही फंक्शंस जो है साइन और कोसाइन एक ले रहे हैं, चाहे आप साइन ले लीजिए चाहे आप कोसाइन ले लीजिए, डजेंट मैटर, बट कोई सा भी आप ले रहे हैं, डिपेंड्स। तो उन वाले मोशंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द हार्मोनिक ऑसिलेशन पोजेसेस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। एंड इट इज ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो और एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके की इक्वेशन से करते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और ओमेगा आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2π/t, दैट इज द टाइम पीरियड। और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस भी इंस्टेंट के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट के लिए है। ठीक है, तो जनरली हम लोग y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, a होता है यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t आप जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, और कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जानेंगे। तो सबसे पहले टाइम पीरियड जानते हैं। टाइम पीरियड वो होता है जब आपका जो पीरियोडिक मोशन है वो अपने आप रिपीट हो, यानी कि एक पूरा आप कर लेते हैं जब चक्कर, तो उसको हम बोलते हैं, उसका ये टाइम पीरियड है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है सेकेंड। ओके, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ मतलब कंप्लीट वाइब्रेशन या कंप्लीट साइकिल हुए एक सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जनरली आप किससे डिनोट करते हैं? जनरली ये न्यू से डिनोट होती है या फिर एफ से डिनोट होती है, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? दैट टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू, या फिर हम कह सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ओके, तो दैट मीन्स ये जो हर्ट्ज है ये किसके बराबर आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप समझिए कि 2 पाई वाला है ना, ये जो इस तरीके से हमारा जो है 2 पाई हुआ, इतने में इसने कितना एंगल जो है यहाँ पर ये ऐसे कितना हुआ है ना, 2 पाई में कितनी बार इसका ये चेंज हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है? 2 पाई न्यू होती है। ठीक है, यानी कि 2 पाई में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? मतलब आप जो मीन पोजीशन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं उसमें जो मीन पोजीशन से आप कितना हटे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जनरली नेसेसरी नहीं है कि मीटर में ही नापे हम। अगर मान लीजिए हमने वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया, डेंसिटी ली या कोई और टर्म फिजिकल क्वांटिटी ली, तो उस टर्म्स में हम इसको बताएंगे। ठीक है, example, in a loaded spring, when oscillating under the action of a spring, the displacement variable is its deviation from the mean position of the oscillation. Okay, or displacement variable is the angular deviation from the vertical. same चीज इधर इन्होंने कही है। नाउ कम्स दी सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। हमने वो मोशन बोला जिसका क्या हो? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो और एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, वो वाला जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। दूसरी चीज वो हार्मोनिक फंक्शन हो, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, दैट मीन जो हम जनरली साइन या कोसाइन वाला फंक्शन लेते हैं वो वाला। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का पीरियडिक मोशन होता है जहां पर पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो चलता है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है ये, है ना, रिपीटेडली अबाउट ए मीन पोजीशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो टू एंड फ्रो कर रहा है तो मतलब उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी जो कि हमेशा उसको कहां पर ले जाएगी? मीन पोजीशन की तरफ। और उसका कहीं पर भी मैग्नीट्यूड आप देखेंगे इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो हम लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वही चीज है यहाँ पर, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन दैट इंस्टेंस इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। वो जनरली आपको कभी एक्स दिखेगा कभी वाई दिखेगा, बट द मेन थिंग इज हियर एक्स एंड वाई आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पर एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो के आया है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इस फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। ओके, नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर आप देखें ये जो हमारा एसएचएम जो हम साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? ये हमारा फंक्शन इस तरीके से जाता है, साइन फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो उसके परपेंडिकुलर ये जिधर भी ये हमारी ब्लैक बॉल जा रही है उसके परपेंडिकुलर क्या हम डायमीटर पर एक लाइन खींच रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो जो है कैसा मोशन कर रही है? टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। सो दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन है दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नेक्स्ट इज द फेज। ओके, फेज क्या चीज है कि भाई आप जो है मान लीजिए इस तरीके से हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन जो बना रहे हैं इस तरीके से, मगर अगर मान लीजिए हमने यहां से शुरू ना करके इस फंक्शन को इस तरीके से शुरू करा तो ये जो है कोसाइन, लेकिन हमने इसको और थोड़ा इधर से शुरू करा, है ना, मतलब इस तरीके से, है ना,
तो ये आप देख रहे हैं ना ये 0 से शुरू हो रहा है ना मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कुछ एंगल पर है, तो दैट मीन्स देयर इज सम फेज डिफरेंस, है ना। तो मतलब ये अपने ओरिजिनल वाली मीन पोजीशन से कितने एंगल पर है उसे हम बोलते हैं फेज, या फिर इसका टोटल जो एंगल है हमारा कि भैया इस फेज में है उस फेज में है, वो सब चीज हम उसके एंगल से बताते हैं कि भैया ओरिजिनल वाले के हिसाब से कितने एंगल पर है। ओके, सो देखा जाए तो ये जो हम यहाँ पर फाई नॉट लगाते हैं ये हम इसीलिए लगाते हैं कि भैया इधर से ऊपर कितना है फाई है, फाई एंगल हमारा वही चीज बताता है कि अगर मान लीजिए दो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक जो है आपका फंक्शन जो है इस तरीके से जा रहा है और एक फंक्शन आपका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये तो 0 से शुरू हो रहा है और ये 90 से शुरू हो रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम वाला कब आता है 90। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग ये बताते हैं कि इसमें कितना फेज है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था कि कितना था, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और यही जो यहाँ पर a है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके से अगर हम देखें ग्राफ में तो ये जो होगा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी दी एम्पलीट्यूड। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। तो दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी उस पार्टिकल की। सो दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की। सिमिलर वे अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो वेलोसिटी थी उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज डीवी बाई डी टी। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये क्या चीज है, उसका एक्सेलरेशन है। और टाइम पीरियड किससे गिवन होता है, 2 पाई अंडर रूट वाई बाय ए। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है। अगर हम इनको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ग्राफ में देखें तो हमारा ये y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है ना, ये हमारा कौन सा है फंक्शन, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी हमारा कौन सा है, ये है हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये वो वाला फंक्शन हो गया, और ये वाला फंक्शन कौन सा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ना। दिस इज द सेम फंक्शन। तो ये हम इनको अगर ग्राफिकल वे में देखें तो तीनों के तीनों कैसे हैं, साइनोसोइडल बिहेवियर दिखा रहे हैं। नाउ टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ओके, सो हम लोग सारी डेरिवेशन नहीं करेंगे बट इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस ए हेयर इज द एम्पलीट्यूड, है ना, ये यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये जो x है ये क्या चीज है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यानी हम जहां कहीं भी हैं उस जो मीन पोजीशन है उससे कितने इधर या उधर हैं वो हमारा क्या होता है, x होता है। पोटेंशियल एनर्जी में एम्पलीट्यूड नहीं आता है, ये केवल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है। और टोटल एनर्जी यानी कि इन दोनों का समेशन कर दीजिए तो टोटल एनर्जी आ गई, तो वो क्या आ गई, हमारी कांस्टेंट आ गई। तो अगर हम देखें ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, सो दिस ग्राफ इज दी फॉर दी पोटेंशियल एनर्जी और ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है दिस इज फॉर दी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन दोनों को सम करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर हम देखें इन सब के एक्सप्रेशंस वगैरह और क्या क्या चीजें होती हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में देखते हैं तो a cos ओमेगा टी प्लस पाई हो जाती है, वेयर x वेरीज बिटवीन प्लस a टू माइनस a। सिमिलर वे में अगर हम वेलोसिटी टाइम में देखें तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाती है, एक्सेलरेशन में देखें तो ये चीज आ जाती है। सेम वे फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बट अगर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाती है, ये आ जाती है, और एक्सेलरेशन इतना आ जाता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली वो इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। ओके,
नाउ कम्स द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन SHM। तो जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन आती है वो आती है 2 पाई अंडर रूट m/k, है ना। ये चीज हमारी अगर डेराइव करेंगे तो ये चीज ऐसे ही t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k आ जाती है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड वेयर m इज द मास एंड k इज द फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, आप जो भी कहना चाहें वो चीज होती है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें कि यानी कि सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक आपके पास ऐसे थ्रेड है जो कि एक्सटेंड नहीं हो सकता है ना रिड्यूस हो सकता है ना, मतलब इनएक्सटेंसिबल आपके पास थ्रेड है, उसके नीचे जो है आपने एक बॉब लटका दिया यानी कुछ वेट आपने या मास लटका दिया है, उसको आप कुछ एंगल से इस तरीके से करते हैं तो वो अपना ऑसिलेशंस करने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें, ये बहुत ही छोटे एंगल के लिए वैलिड है दिस फॉर्मूला, और आपको जनरली बस इसी फॉर्मूले से करना होगा विच विल बी एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है दिस इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l/g, इससे ये गिवन होता है। ओके, नेक्स्ट इज द ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग एंड वाइब्रेशंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो 2 पाई अंडर रूट m/k हो जाता है, और यही चीज अगर हम वर्टिकल में बात करते हैं तो 2 पाई अंडर रूट l/g हो जाता है, और l क्या है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और अगर हम ये चीज यहाँ पर k की वैल्यू अगर हमारे पास ये मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाता है k का, तो आप इधर देख सकते हो इस तरीके से, अगर अटैच्ड है, बीच में मास है और दोनों तरफ स्प्रिंग है, तब टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तब टाइम पीरियड क्यों ये इस तरीके की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि सीरीज में जो है आपके पास टोटल k क्या हो जाता है 1/k1 प्लस 1/k2, है ना। तो आप इससे जब निकालेंगे तो आपके पास k कितना आ जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज फॉर दिस वन। सिमिलर वे में अगर आपने पैरेलल में करा है तो क्या बन जाता है टोटल k इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 बन जाता है सिंपली। तो इसीलिए हमारे पास इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट इज द डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो ये शब्द ही बता रहे हैं, अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब कि ये क्या है, एक आफ्टर टाइम ये क्या है, इनका एम्पलीट्यूड घटता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि प्रैक्टिकली ही है। अगर हम आइडियली देखते हैं तो भाई उसका एम्पलीट्यूड घटना नहीं चाहिए, तो जिनका एम्पलीट्यूड नहीं घटता है उन ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड। और जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाता है उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड हम लोग जो है ऐसी ही वन शॉट वीडियो के लिए बने रहेंगे, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप ये सारी वीडियोस देख सकें। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप लोग SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी जो है हमारी सेम ऐप से एनरोल हो सकते हैं, और यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड warrior10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।